हालांकि ये बात अभी कहने योग्य नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में दिल्ली में मैं कहना चाहता हूं, चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और उसमें ग्वालियर के जो कहने वाले अधिवक्ता गए और वहां पर ये फोटो बांटी गई कि भारत के तो संविधान निर्माता BN राव। तो मैं इसका थोड़ा स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं है। चंद्रचूड़ जैसे प्रसिद्ध CJI रहे, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई। और मैं आपसे कहूंगा कि जिन BN राव की आप चर्चा कर रहे हैं कि वो संविधान निर्माता थे, उन BN राव का नाम संविधान की प्रारूप समिति में नाम नहीं था। नाम पढ़ दे रहा हूं, उसमें BN राव का नाम नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन, नंबर 2 श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 3 श्री एन गोपालाचारी अयंगर, नंबर 4 KM मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 सर BN मित्तल, नंबर 7 सर BP खेतान। इसमें BN राव का नाम जिसको कह रहे हैं संविधान लिखा है, ये समिति में नाम नहीं है जिस आदमी का, उसका कह रहे हैं संविधान लिखा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तब एक विश्व प्रसिद्ध एक संविधान विश्लेषक था, संविधान विश्लेषक था, उनका नाम बताना चाहता हूं, प्रोफेसर NB पायली। और उन्होंने क्या लिखा है संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। तो क्या है बाबा साहेब अम्बेडकर? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लिख रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के मॉडल मनु हैं। ये कह रहे हैं कि हम मनु के वंशज हैं, तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उन्होंने क्या कहा? मॉडल मनु है डॉक्टर अम्बेडकर। यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर हैं, इस देश के संविधान के पिता हैं। ये भी लिखा है आगे। और आगे क्या लिखा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले पिता ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर चीफ आर्किटेक्ट है संविधान के, और दूसरा कोई नहीं है। ये बात लिखी है। और आगे क्या लिखा? ये लोग कहते हैं RSS के लोग कि BN राव ने संविधान लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूं, आखिरी लाइन में आपको बताना चाहता हूं कि KV राव साहब हैं जो संविधान सभा के सदस्य हैं। उन्होंने क्या कहा कि पायली साहब ने कहा है कि फादर है, बाबा साहेब अम्बेडकर इस भारतीय संविधान के पिता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यानी KV राव कहना चाहते हैं, BN राव को बना दिया संविधान निर्माता। KV राव क्या कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ पिता ही नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की माता भी हैं। ये भी लिखा हुआ है। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर माता का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है जन्म देने वाला। अगर संविधान को जन्म दिया है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और पैदा किया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो मैं दावे से कहना चाहता हूं, सब कुछ संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। ये उसके रिकॉर्ड में लिखा है और ये अंतरराष्ट्रीय विद्वान है। यही नहीं, आज की तारीख में अगर ऐसा कोई विरोध करता है, RSS अपने मन में कुछ भी कहे कि हम ये कह देंगे संविधान बदल देंगे, क्या मोहन भागवत साहब अपने पिताजी को बदल दोगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा हाँ, पिताजी को बदला जा सकता है मोहन भागवत जी के अनुसार, लेकिन माँ को बदल दोगे क्या? माँ नहीं बदली जा सकती। पिता तो एक बार बदला जा सकता है, लेकिन माता नहीं बदली जा सकती है। और इतना ध्यान रहे, मैं आप कहना चाहूंगा RSS से, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो RSS का झंडा थाम करके बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनको बुरा लगा है, जिनको बुरा लगा है कि मैं मानता हूं, ज्यादातर उसमें कमजोर वर्ग के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। इन कमजोर वर्ग के लोगों को आप जमीन छीनोगे वो छुप जाएंगे, गालियां देंगे वो छुप जाएंगे, कत्ल करेंगे छुप जाएंगे, और तुम उनके वोट लेकर के तुम कुर्सियों पर बैठ करके तुम ही बलात्कार करते हो तो भी छुप जाएंगे, और तुम कोई भी धमकी दोगे छुप जाएंगे। लेकिन याद रहे,
बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठेगी तो छुपेंगे नहीं कि लहू बहा देंगे।